नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर राजकुमार नागर। आज जिस सीजनल बीमारी के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अभी इस समय बारिश के समय वो बहुत ज़्यादा फैल रही है। हर दूसरा या तीसरा या चौथा मरीज हमारे पास आता है और वो उस बीमारी के बारे में हमसे पूछता है, बताता है और दवाई चाहता है। तो आज मैं उस बीमारी के बारे में आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि बीमारी होती क्या है, इसके लक्षण क्या है, क्या कारण है और कैसे इससे बचा जा सकता है और इसकी महत्वपूर्ण होम्योपैथिक दवाई जिनको लेके इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इस बीमारी जो नाम है वो है आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस, जो बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसा कि नाम से आई फ्लू, ये आँख की बीमारी है या इसे कंजक्टिवाइटिस भी हम कहते हैं। जो इस समय जो ये बारिश वाला मौसम होता है इसमें ये बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस। तो दोस्तों मैं आपको कंजक्टिवाइटिस के बारे में बताना चाहूँगा कि आई के अंदर, आँख के अंदर एक पार्ट होता है आँख का जिसे हम कंजक्टिवा कहते हैं और उसका इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन होता है जिसे हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। तो ये कंजक्टिवाइटिस है। अब इसके कारण देख लें। ये वायरल, जो कि बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा होता है, ये और जो जिस वायरस की वजह से होता है वो था एडिनो वायरस और इसमें आँख से पतला पानी लगातार और जलन और दर्द के साथ निकलता रहता है। जो दूसरा कारण है कंजक्टिवाइटिस का, एक पहला तो वायरल है और जो तो दूसरा है वो है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है और जो बैक्टीरिया है वो स्टेफाइलो या स्टेफाइलोकोकस ऑरिस या स्टेफाइलोकोकस निमोनियाई से होता है। अब इसमें भी आँख में जलन और दर्द होता है, बट यहाँ पे थिक येलोइश डिस्चार्ज होता है और आँख चिपक जाती है मरीज की, जबकि वायरल में सिर्फ वाटरी डिस्चार्ज होता है। और यहीं पे कंजक्टिवाइटिस जो कॉमन हमने देखने को मिलता है, जो बारिश के अलावा होता है, वो होता है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। यहाँ पे किसी भी इरिटेंट की वजह से, एलर्जेंस की वजह से या पोलेंस की वजह से हमें कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलता है। जो चौथा कारण है, अगला कारण है, वो है केमिकल कंजक्टिवाइटिस, जो किसी केमिकल की वजह से हो। जैसे कि अगर आप स्विमिंग पूल में जाते हैं तो स्विमिंग पूल में जो क्लोरीनेटेड वाटर होता है उसकी वजह से भी ये देखने को हमें मिलता है। तो स्विमिंग के केसेस में, पूल के केसेस में, या कोई दूसरे केमिकल्स की वजह से भी ये हो सकता है। तो दोस्तों ये थे कारण इसके कंजक्टिवाइटिस के। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो आँख एकदम से लाल दिखाई देती है, पिंकिश दिखाई देती है और कुछ लोगों तो ऐसा भी कहते हैं कि एकदम से मांस के टुकड़े की तरह लाल हो गए, जो आपको देखने में ही समझ में आता है। साथ में आँख में खुजली होती है, जलन होती है, आँख से पतला पानी जिसे हम लैक्रिमेशन कहते हैं कंटिन्यूस निकलता रहता है। ये पानी आँख में जलन या दर्द भी कर सकता है या फिर थिक येलोइश डिस्चार्ज भी देखने को मिलता है, उसकी वजह से आँख चिपक भी जाती है। कुछ रेयर केसेस में हमें फोटोफोबिया देखने को मिलता है और यहाँ पे इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होता है कि कभी कभार हमें आईलिड्स पे भी स्वेलिंग देखने को मिलती है। अब रहा सवाल, ये सिम्टम्स हो गए इसके, अब इससे कैसे बचा जाए। तो पहले तो उन केमिकल्स को अवॉइड करें, चाहे स्विमिंग पूल हो या कहीं पे भी ना जाएं, या फिर ऐसे व्यक्ति से बचें जिसको कि कंजक्टिवाइटिस हो गया है। बार बार अपनी आँखों को हाथ ना लगाएं और केमिकल, जो अगर अपने हाथ हैंड वॉश करिए सैनिटाइज़र से या फिर सोप से, एटलीस्ट 20 मिनट या 15 मिनट्स आपको करना है। और जो सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे वो 60% अल्कोहल के साथ करेंगे हम। और अपने टॉवल या अपने साबुन या अपने आई ड्रॉप्स किसी दूसरे व्यक्ति को या अपने कॉस्मेटिक्स को यूज़ ना करने दें इस समय खासकर, और ऐसे व्यक्ति के संपर्क में ना आए जिसे कि कंजक्टिवाइटिस हो गया है। और पब्लिक स्विमिंग पूल भी आपको मानसून सीज़न में हमें नहीं उपयोग करना चाहिए, स्विमिंग पूल का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये था कंजक्टिवाइटिस, इसके कारण, सिम्टम्स और प्रिवेंशन। अब हम इसके ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं कि होम्योपैथी में हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं। जो सबसे कॉमन मेडिसिन जो हम देते हैं वो है यूफ्रेशिया। यूफ्रेशिया में वही कैटरल कंजक्टिवाइटिस हमें मिलता है, आँख का इन्फ्लेमेशन मिलता है, साथ में यहाँ पे आँख से जो डिस्चार्ज होता है, पतला पानी चलता है, वो जलन करते हुए आता है या इरिटेंट या एक्रीड कहते हैं। साथ में इसके हमको नाक से पानी, सर्दी भी मिल सकती है और कभी कभार हमें थिक एंड एक्सकोरिएटिंग डिस्चार्ज भी हमें देखने को मिलता है। आँख से पतला पानी जो कि जलन करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत कॉमनली हम यूफ्रेशिया का जब हो जाए तब भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं या फिर एज ए प्रोफाइलेक्टिक या प्रिवेंटिव मेडिसिन की तरह भी हम यूफ्रेशिया का उपयोग कर सकते हैं। जो अगली मेडिसिन है वो है बेलेडोना। इसका हम 30 में उपयोग कर सकते हैं, 2 ड्रॉप्स सुबह शाम या फिर दिन में 3 बार भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और
अगर हमें सिम्टम्स में रिलीफ है तो हम डोजेस को कम कर दें या बंद कर दें, या फिर अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लें। बेलाडोना में भी यही सिम्टम्स हैं, कंजक्टिवा रेड, पफ़ी हो जाता है और साथ में फोटोफोबिया हमें देखने को मिलता है अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स है, और आईलिड्स भी स्वेलिंग मिलती है, स्वेलन आईलिड्स मिलती है। तो अगर रेड आइज़ विथ लैक्रिमेशन और आपको आईलिड स्वेल्ड मिल रही है तो आप बेलाडोना 30 का उपयोग कर सकते हैं। जो अगली मेडिसिन है वो है एपिस मेल। अब एपिस में जो खास सिम्टम्स है वो रेड इन्फ्लेम्ड आई तो है ये, साथ में एक्रीड एक्लाइमेशन के साथ यहाँ पे स्टिचिंग और स्टिंगिंग पेन मिलता है, जैसे चुभने वाला दर्द हमें पेशेंट को देखने को मिलता है। इसमें भी हम एपिस 30 का उपयोग कर सकते हैं, 2-2 ड्रॉप सुबह शाम हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जो अगली मेडिसिन है वो है हिपर सल्फ। अब हिपर सल्फ में बहुत ही महत्वपूर्ण रेड आई के साथ साथ थिक येलोइश डिस्चार्ज आँख से मिलता है, जो कि हमें बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में मिलता है। अब यहाँ पे जो खास चीज़ है, आँख बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है टच और एयर के लिए, मतलब उसको आँख को अगर छुएगा तो भी उसको बहुत तकलीफ़ होती है, या फिर ठंडी हवा या हवा आ रही है तो भी यहाँ पे हिपर सल्फ को बहुत तकलीफ़ होती है। जो अगली मेडिसिन है वो पल्सेटिला। पल्सेटिला में थिक येलोइश डिस्चार्ज होता है आँख से विद रेड आइज एंड पेन एंड लैक्रिमेशन एंड फोटोफोबिया हमें देखने को मिलता है। आँख से पतला पानी, लाइट सहन नहीं होती है, येलोइश एकदम पीला थिक डिस्चार्ज हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी हम पल्सेटिला का उपयोग कर सकते हैं। बट एक महत्वपूर्ण जो चीज़ है, यहाँ पे वार्म रूम में इसको तकलीफ़ होती है, बंद कमरे में या गर्म चीज़ों से, और खुली हवा में यहाँ पे पेशेंट ठीक रहता है और साथ में पेशेंट की प्यास एकदम ख़त्म हो जाती है, या पेशेंट को प्यास लगती, सॉरी। जो अगली मेडिसिन है वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम में एक्यूट ग्रेन्युलर कंजक्टिवाइटिस लिखा हुआ है। साथ में कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स तो रहेंगे ही, चाहे पेन हो, लैक्रिमेशन, बट यहाँ पे जो बहुत स्पेसिफिक देखने वाली चीज़ है, यहाँ पे कंजक्टिवा का जो अपीयरेंस होता है, कंजक्टिवा दिखाई देता है, वो दिखाई देता है लाइक रा बीफ, ऐसा दिखाई देता है जैसे कच्चा मांस हो। इस तरीके से आँख में इतनी रेडनेस हमें देखने को मिलती है, और स्पेसिफिक फॉरेन पार्टिकल लाइक सेंसेशन, ऐसा लगता है कि आँख में कुछ चल रहा है। जो अगली दवाई है वो हम रेस्टॉक्स है। रेस्टॉक्स का भी हम ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं एक्यूट कंजक्टिवाइटिस में, जहाँ पे आँख को मूव करने से भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और जब लगातार इस तरह की चीज़ होती है तो आँखों में जलन, दर्द और फोटोफोबिया हमें रेस्टॉक्स में देखने को मिलता है। यहाँ पे भी हम 30 पोटेंसी BD या TDS 2 ड्रॉप्स ले सकते हैं। जो अगली मेडिसिन है वो है फेरम फॉस। फेरम फॉस में भी रेड पफ़ी इसकी कंजक्टिवा हमें देखने को मिलता है, विथ लैक्रिमेशन हमें देखने को मिलता है। साथ में यहाँ पे फॉरेन पार्टिकल लाइक सेंसेशन की आँख में कुछ रेत या कंकर या सैंड चली गई हो, इस तरह की सेंसेशन जो हमें कंजक्टिवाइटिस में करेक्टरिस्टिकली मिलती है, वो हमें फेरम फॉस में भी देखने को मिलती है, अर्जेंटम में भी मिलती है, यूफ्रेशिया में भी मिलती है और हिपर में भी मिलती है। और साथ में हम यहाँ पे फेरम फॉस का उपयोग हम 3x या 6x में BD या TDS 4-4 गोली सुबह शाम कर सकते हैं, या फिर अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से आप सलाह लेके इस दवाई का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कंजक्टिवाइटिस। आप इन प्रिवेंटिव मेजर्स का उपयोग करके, इन प्रिवेंटिव जो मैंने सावधानियां बताई है, इनका प्रिकॉशन आप लेके कंजक्टिवाइटिस से बच सकते हैं और अपने परिवार को बचा सकते हैं। और इन होम्योपैथिक दवाइयाँ जो मैंने आपको बताई, आप इनका भी उपयोग कर सकते हैं, बशर्ते आप किसी अपने पास के होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। धन्यवाद। कंजक्टिवाइटिस के बारे में जो आपने जानकारी ली है, इनका उपयोग आप करिए और अपने आसपास के लोगों को कंजक्टिवाइटिस से बचाइए। तो दोस्तों ये था कंजक्टिवाइटिस, और आपको ये कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो भी आप मुझे बता सकते हैं। और कीप वॉचिंग माई चैनल, एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।